अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू आवर नेबोश IG1 क्लास सीरीज। पिछली क्लास में हमने डिटेल के साथ यह समझा था मॉरल रीजन, लीगल रीजन, फाइनेंशियल रीजन। आज की क्लास में हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लीगल सिस्टम को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की क्या-क्या ड्यूटीज होती हैं। आज का टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी लीगल फ्रेमवर्क और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हेल्थ एंड सेफ्टी लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? लीगल फ्रेमवर्क का मतलब होता है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कवानीन, रेगुलेशंस और रूल्स जो गवर्नमेंट बनाती है। इन कवानीन का मेन पर्पस होता है वर्कर्स की जान और सेहत को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉयर्स को जिम्मेदार बनाना, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस को कंट्रोल करना। सिंपल अल्फाज में लीगल फ्रेमवर्क ये बताता है कि क्या करना जरूरी है और क्या करना मना है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर अक्सर मुल्कों में हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ 3 लेवल्स पर होता है। एक एक्ट्स स्लैश लॉज, दो रेगुलेशंस, 3 गाइडेंस या कोड्स ऑफ प्रैक्टिस एक्ट्स में लॉ होता है। रेगुलेशंस डिटेल रूल्स बताती हैं, गाइडेंस प्रैक्टिकल मदद करती है कि रूल्स फॉलो कैसे करने हैं। नेबोश एग्जाम में यह स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियां। कानून के मुताबिक एम्प्लॉयर पर यह जिम्मेदारी होती है कि वर्कर्स के लिए सेफ वर्कप्लेस प्रोवाइड करे, सेफ मशीनरी और इक्विपमेंट दे, वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और सुपरविजन दे, जरूरी PPE प्रोवाइड करे, रिस्क असेसमेंट करे, हैजर्ड्स और एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करे। एम्प्लॉयर को चाहिए कि सिर्फ काम लेना ही नहीं बल्कि वर्कर की हिफाजत भी करे। एम्प्लॉयर ड्यूटी एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक फैक्ट्री में मशीन्स के गार्ड्स नहीं लगे, वर्कर्स ट्रेंड नहीं हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो लॉ के मुताबिक एम्प्लॉयर जिम्मेदार होगा। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जिम्मेदारियां। सिर्फ एम्प्लॉयर ही नहीं, एम्प्लॉय पर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है कि अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखे, सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करे, PPE को सही तरीके से यूज करे, अनसेफ कंडीशंस को रिपोर्ट करे, ट्रेनिंग के मुताबिक काम करे। एम्प्लॉय को चाहिए कि जानबूझकर रिस्क ना ले। एम्प्लॉय ड्यूटी एग्जाम्पल के तौर पर अगर एम्प्लॉयर ने हेलमेट दिया है और ट्रेनिंग भी दी है लेकिन एम्प्लॉय फिर भी हेलमेट नहीं पहनता और एक्सीडेंट हो जाता है तो इस केस में एम्प्लॉय भी जिम्मेदार हो सकता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रोल मिलकर हेल्थ एंड सेफ्टी तब इफेक्टिव होती है जब एम्प्लॉयर अपनी ड्यूटीज सही से परफॉर्म करे, एम्प्लॉय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करे। दोनों मिलकर ही एक सेफ और हेल्थी वर्कप्लेस क्रिएट कर सकते हैं। नेबोश एग्जाम में अक्सर सवाल आता है आउटलाइन एम्प्लॉयर ड्यूटीज, आउटलाइन एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सप्लेन हेल्थ एंड सेफ्टी लीगल फ्रेमवर्क। आज की क्लास में हमने सीखा हेल्थ एंड सेफ्टी लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, एम्प्लॉयर की ड्यूटीज क्या होती हैं, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। क्लास ख़त्म करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर नेबोश IG1 की रेगुलर क्लासेस अपलोड होती रहती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनफोर्समेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इंस्पेक्टर्स, नोटिसेस और पेनल्टीज। अल्लाह हाफिज और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।